हेलो फ्रेंड्स, आई एम सबा शेख फ्रॉम विजडम मास्टर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान से है। इसके पार्ट सेकंड को आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखना ना भूलिएगा। प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट की बनाई हुई है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो दोस्तों संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो भाग 4 क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 465 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। 19(1) में या क में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो दोस्तों अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 जो है के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके द्वारा मूल अधिकार की रक्षा की जाती है, इसलिए अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा हुआ है। संविधान की आत्मा या हृदय अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद 75 में। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो यह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो दोस्तों सिक्किम जो था भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया? 35वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश को राज्य का जो दर्जा मिला वो 1971 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? तो दोस्तों 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये फजल अली थे। अगला क्वेश्चन है नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों नागालैंड को जो राज्य का दर्जा 1 दिसंबर 1963 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो दोस्तों राज्यों का जो निर्माण है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों भारतीय संघ में 28वां जो राज्य है वो झारखंड बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका को मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा? भाग 3 को कहा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो दोस्तों भारत के संविधान में मूल अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 17 में है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 1922 में 19 से 22 तक वर्णित है। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? ये अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया। आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? तो दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21(1) से जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेट सुपर टेट में सीटेट में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब मिलते हैं नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।